धनवान बनने के लिए या महाधनी बनने के लिए केवल बाहरी उपाय नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण, सोच, व्यवहार और अनुशासन भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं कुछ उपाय आपको बताता हूं जिसके 3 भाग होंगे और बहुत सरल रूप में तीनों विधियां बताऊंगा। वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। पहला है मानसिक और विचारात्मक उपाय। आपका इनर माइंडसेट कैसा होना चाहिए। नंबर 1, उपाय नंबर 1, धन को लक्ष्मी का स्वरूप माने। कभी ना कहें कि पैसा हाथ का मैल है। अपमानजनक शब्द ना बोलें धन के लिए। धन को कभी गलत या पाप का स्रोत ना समझें। मोह माया ना कहें इसको। धन को सेवा और सद्कर्म का माध्यम माने। धन का रेस्पेक्ट करें, सम्मान करें। दूसरा, अभाव की नहीं समृद्धि की सोच रखें। कभी ये ना कहें कि मेरे पास नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं परेशान हूँ। इसकी जगह आप सोचें मैं हर दिन समृद्ध हो रहा हूँ, मैं धनी हो रहा हूँ। 1 गिलास पानी पर ये बात बोलें और धीरे धीरे पानी को घूंट घूंट कर पिएं। इसके आगे है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। प्रतिदिन 5 मिनट 1 गिलास पानी हाथ में लेकर पूरब दिशा में मुंह करके बैठें और कहें गिलास के पानी को देखते हुए, मैं बहुत समृद्ध हूँ, मेरे पास पैसा है, अवसर है, शांति है, भगवान की कृपा है। अगला है दूसरा व्यवहारिक उपाय, प्रैक्टिकल फाइनेंशियल टिप्स। अब इसमें भी पहला 2 का पहला, ये आय 1 से अधिक स्रोत आय के लिए बनाएं। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होने चाहिए आपके पास। सिर्फ नौकरी पर या सिर्फ एक नौकरी या सैलरी पर निर्भर ना रहें। संभव हो तो कोई अतिरिक्त व्यापार, निवेश, डिजिटल उत्पाद, कोई फ्रीलांसिंग इत्यादि कुछ और करें। पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ा लें, कुछ भी करें जो आप जिस लायक हों। दूसरे का दूसरा पॉइंट एक और है कि पैसे को संभालना सीखें, फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रहें और हर महीने की आय का प्लान करिए, बजट। 50% जरूरी खर्चों पर, अपनी आय का 30% निवेश या सेविंग भी करें। अपनी आय का 10% नया स्किल सीखने के लिए, नई विद्या सीखने पर भी खर्च करें। 10% अपनी आय का दान करें, पुण्य कार्यों में लगाएं, सेवा में लगाएं। और सेकंड उपाय का ही ये तीसरा है, लगातार सीखते रहें, स्टूडेंट बने रहें जीवन भर। जो सीखता है वही कमाता है। आज की दुनिया में नया स्किल सीखना ही नया पैसा है। और एक महत्वपूर्ण बात जिसकी आपको आशा थी, आध्यात्मिक उपाय, स्पिरिचुअल रेमेडीज इस वीडियो से आप सुनना चाहते थे, वो अब सुनिए। माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार को लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। कैसे करना है? पीले वस्त्र पहने, कंबल के आसन पर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठें। लक्ष्मी जी का ध्यान और आवाहन करें। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये स्फटिक की माला से कर सकते हैं, या लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने एक घी का दिया जलाकर पुष्प प्रसाद अर्पण करें और प्रेम से कनक धारा स्तोत्र का ब्रह्म मुहूर्त में नित्य पाठ करें। ये कार्य संध्या के समय भी आप कर सकते हैं।
रात्रि का उपाय भी बताऊंगा। साथ ही विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करें लक्ष्मी जी के साथ। शुक्रवार को लक्ष्मी जी को दही का भोग लगाएं और उस पर मामूली सी हल्दी छिड़क लें और तब उन्हें शुद्ध बर्तन में, पात्र में, दोने में अर्पण करें। तीसरा नियम है कि घर में साफ सफाई रखें, कहीं से कोई गंदगी, बदबूदार कोई चीज़ ना हो। जहाँ गंदगी और जो सफाई नहीं रहती वहाँ लक्ष्मी जी नहीं ठहरती। रोज घर में एक दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं को अनादर ना करें। जल में कपूर डालकर पूरे घर में छिड़क दें, नीचे ऊपर जितनी मंजिल हो। नकारात्मक ऊर्जा इससे हटती है और धन का प्रवाह बढ़ता है। अगला उपाय है पीपल, तुलसी और केले के पेड़ को जल अर्पण करें। इससे पितृ दोष, ग्रह दोष शांत होते हैं। और पीपल के जड़ में भी आप मीठा जल अर्पण कर सकते हैं। इससे रुका हुआ भी धन चलने लग जाता है, आय के ब्लॉकेज खुल जाते हैं। और अंतिम रहस्य है दान और आभार। जो व्यक्ति थोड़ा पाकर भी दान करता है उसके द्वार पर लक्ष्मी बार बार आती है। और जो हर दिन आभार जताता है उसकी झोली कभी खाली नहीं जाती। एक रात्रि का भी उपाय है, वो कर सके तो शुद्ध पीला वस्त्र पहनकर एक अपने मकान का, आवास का एकांत और शांत स्थान चुन लें। उसे इत्र इत्यादि से सुगंधित कर लें, गुलाब के पुष्प रख लें, बर्फी 2 पीस रख लें, दोना पत्ते का हो, अगरबत्ती दिया रख लें। रात्रि की पूजा ये है, करीब 10 बजे रात के बाद कर सकते हैं, 9:15 बजे रात के बाद कर सकते हैं, 10:15 बजे से शुरू कर सकते हैं। रात्रि की पूजा के दौरान आपका मुख उत्तर दिशा टुवार्ड्स नॉर्थ होना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, हिमालय की तरफ मुख करके अपने इंडिया से देखें तो, और आप बैठ जाएं। लक्ष्मी जी को याद करें, स्मरण करें, आदर से उन्हें अपने घर पधारने के लिए, आने के लिए आग्रह करें। और ऐसा माने कि अब वो आ गई हैं। दरवाजे के आजू बाजू से, आमने सामने से जूते चप्पल भी हटा दें, उन्हें लक्ष्मी जी के आने का रास्ता स्वच्छ हो। आप चाहें तो कमरे का दरवाजा, बंधनवार इत्यादि लगाकर सुशोभित रख सकते हैं। लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की सुंदर सी प्रतिमा, तस्वीर, फोटो फ्रेम कुछ भी रख लीजिए। प्रसाद, भोग, पुष्प इत्यादि जो है वो रख लीजिए। शुक्रवार को प्रसाद आप चाहें तो दही का हल्दी थोड़ा सा ऊपर छिड़क करके रख सकते हैं। और रात 10:15 बजे के करीब या 9:15 बजे रात के पश्चात कभी आप प्रेम से लक्ष्मी जी को अपने घर आया हुआ मानकर, विश्वास करके कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। इसमें 18 श्लोक, मार्केट में कहीं पुस्तक अगर आपको मिलती है तो गीता प्रेस गोरखपुर की मिल जाए तो 18 श्लोक आपको प्रायः मिलते हैं। लेकिन मेरे पास एक स्तोत्र है जिसमें संपूर्ण है, 21 श्लोक हैं, कहीं मिलता नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें, जो नंबर प्रदर्शित हो रहा है इस चैनल पर, इस वीडियो पर। मैं आपको व्हाट्सएप से उपलब्ध करा दूंगा। कनकधारा स्तोत्र का जब आप प्रेम से, आराम से, श्रद्धा से 1 राउंड पाठ कम से कम करेंगे और ऐसा नित्य 90 दिन करते रहे, यानी 3 महीने या 108 दिन किया,
तो और ये शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए, हो सके तो शुक्ल पक्ष का कोई शुक्रवार हो। अगर आपका प्रारंभ अच्छा हुआ और 108 दिन या 90 दिनों की साधना सतत चलती रही तो निश्चित रूप से लक्ष्मी जी की कृपा तो आपको प्राप्त होकर रहेगी। हर शुक्रवार को अपने वस्त्र में, बदन में, शरीर में हल्का फुल्का कोई चंदन का इत्र लगा लिया करें। रोल आती है आजकल तो चंदन का रोल, वो कपड़ों में, वस्त्र में थोड़ा से घुमाएंगे, उसमें गोल एक गोली सी होती है ढक्कन के पास, वो शीशी के माउथ पर, उसको वस्त्र में कहीं हल्का सा लगा लें जो सुगंधित रहे आप शुक्रवार को। स्फटिक की माला से आप चाहें तो जो मंत्र मैंने प्रारंभ में बताया था लक्ष्मी जी का, उसे स्फटिक की माला से जप सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर जप करेंगे तो पूर्व दिशा मुंह करें, रात्रि में जप करते हैं तो उत्तर दिशा करें, और कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप करते रहें। हो सके और अधिक अगर आप रात को सुविधा नहीं मिलती हो और अगर आप दिन में ही कनक धारा स्तोत्र की साधना करना चाहें तो 11 पाठ नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगकर, नहा धोकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, बताई गई विधि के अनुसार 11 राउंड, 11 आवृत्ति कनकधारा स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं, बस फिर आपको सोच कर्म ये सब भी करते रहें, प्लान करें। पैसा कमाने के लिए आप कोई जरिया, कोई माध्यम क्रिएट करें, सृजन करें, सलाह लें, पूछें, ताछें, भटकें, इधर से उधर हाथ पांव चलाएं, छटपटाएं, तब जाकर के भीतर से जब तक आपको मजबूत इच्छा पनप जाए, छटपटाहट, तब समझिए कि आप अब महाधनी हो जाएंगे। पैसे का मैंने जो और पीछे के वीडियो में इसमें ये पॉइंट्स बताए हैं, पैसों को कभी इंसल्टिंग वर्ड्स नहीं बोलने हैं, अपमानजनक शब्द नहीं बोलने हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा तो मोह माया है, ये तो माया है, इसमें नहीं उलझना चाहिए। उसके आकर्षण करना चाहते हैं धन को तो आकर्षण करने की बात सोचिए, और ऐसी बात बोलेंगे तो धन तो आपसे दूर होगा ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है। एक उपाय मैंने ग्लास का पानी सामने लेकर और अपने धीमे स्वर में पानी को ये बात बोले, घूंट घूंट करके पिए। पानी के बारे में मैं भी आपको और वीडियोज में कुछ बताऊंगा कि जल क्या क्या चमत्कार कर सकता है। मेरे आने वाली वीडियोज में बने रहिएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जब आप पूजा समाप्त करें तो लक्ष्मी जी को पुनः विदा करें, फिर आने के लिए कहें और जाकर रात्रि में विश्राम करें, शयन कक्ष में चले जाएं। ये आपकी दिनचर्या होनी चाहिए 108 दिन, और फिर छोड़े मत ना। अगर आपको लाभ हुआ तो इस क्रिया को करते चले जाएं। एक बार 108 दिन पूरा करके एक दिन का बस गैप ले लें। उस दिन लक्ष्मी जी को सिर्फ हाथ जोड़ लें, नमन कर लें, प्रसाद धूप दीप कर दें और पाठ ना करें। 108 कंप्लीट हो गया है तो अब 109वां दिन आपको कुछ नहीं करना, और फिर नया स्टार्टअप जीवन भर करना चाहें तो आप फिर शुक्ल पक्ष के किसी शुक्रवार से प्रारंभ करें और फिर कभी ना रुकें। नेवर टू स्टॉप। आप देखना लाइफ में बहुत चेंज आकर रहेगा। ज्योतिष और जन्म पत्री और उसमें लिखे कुछ योग और होते हैं। मैं आपको कल या नेक्स्ट किसी भी दिन कोई वीडियो डालूंगा। मैं सप्ताह में एक वीडियो तो कम से कम डालूंगा, लेकिन 2 भी डालने की कोशिश करूंगा। कुछ शॉर्ट्स, कुछ वीडियोस जुड़े रहें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।